टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे इन द वर्ल्ड पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने लास्ट 5 एनिमे को डिस्कस किया था और इस पार्ट में हम फर्स्ट 5 एनिमे को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5 पे आती है जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन 2024 की सबसे ट्रेंडिंग एनिमे में से एक है। यह एनिमे सीरीज उन गिने चुने एनिमे में से एक है जिसके एपिसोड को IMDb के ऊपर 9.9 की रेटिंग मिल चुकी है। जुजुत्सु काइसन एनिमे सीरीज बेसिकली एक ऐसी दुनिया के ऊपर बेस है। इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ कर्स स्पिरिट भी रहती है और ये कर्स स्पिरिट इंसानों से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी से पैदा होती है और ये कर्स स्पिरिट्स ह्यूमंस को मारती भी हैं और इन कर्स स्पिरिट से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एंट्री होती है जुजुत्सु सोर्सरर्स की, क्योंकि इन कर्स स्पिरिट्स को खत्म करके इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं। इस एनिमे की असल स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब कि हमारे मेन हीरो इतादोरी के अंदर रोमेंस क्योना फिर से जिंदा हो जाता है और इसके बाद वो कैसे सभी सोर्सरर्स को धोता है और वो कैसे पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। ये सब हमें देखने को मिलेगा इस एनिमे के अंदर। इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आती है ब्लीच। ब्लीच बेसिकली उन एनिमे में से एक है जिसको किसी एनिमे लवर ने नहीं देखा तो वो एनिमे लवर कहलाने का हकदार नहीं। ये एनिमे सीरीज हमारे मेन हीरो इचिगो के ऊपर है जिसको एक सोल रिपर की पावर मिल जाती है। इसका नाम होता है डेथ गॉड। इसको डेथ गॉड की पावर मिलने के बाद ये इतना ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल हो जाता है कि वो इस डेथ गॉड के कैप्टन को ही हरा देता है। और इसके बाद कहानी में क्या क्या होता है और हमारा मेन हीरो इचिगो क्या क्या कारनामे सर अंजाम देता है, ये सभी दिखाया गया है इस एनिमे के अंदर। ब्लीच एनिमे के अभी तक 16 सीजन आ चुके हैं। नंबर 3 पर जो एनिमे है इस पर बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये एनिमे नंबर 1 पर होना चाहिए, लेकिन मैंने इस एनिमे को नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि नंबर 2 और नंबर 1 पर जो एनिमे है इनके इस एनिमे से ज्यादा फैंस हैं। तो नंबर 3 पे जो एनिमे है वो है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज के टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहली ड्रैगन बॉल, दूसरी ड्रैगन बॉल जी और तीसरी ड्रैगन बॉल सुपर। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसके अंदर ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं। अगर इन 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो हम एक ऐसे ड्रैगन को बुला सकते हैं जिससे हम अपनी कोई भी विश पूरी करा सकते हैं। ड्रैगन बॉल के अंदर हमारी कहानी है हमारे मेन हीरो गोकू की, जो कि बेसिकली एक ऐसा एलियन है जो कि पूरी यूनिवर्स की सबसे पावरफुल स्पीसीज से बिलोंग करता है। लेकिन गोकू को धीरे धीरे ये पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर गोकू से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन गोकू अपनी दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा होता है, इसलिए इसे अर्थ पर भेज दिया जाता है। फिर वो अर्थ पर आकर ह्यूमन से तो ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसे यहाँ आकर पता लगता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो इससे भी ज्यादा पावरफुल हैं और इसीलिए गोकू धीरे धीरे करके अपने पावर्स को बढ़ाता है और अपने दुश्मनों का सामना करता है। पूरी एनिमे सीरीज के अंदर हमें यही सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे अपनी पावर्स को बढ़ाता है और कैसे अपने दुश्मनों से लड़ाई करता है और क्या रोल है ड्रैगन बॉल्स का देखने को मिलता है इस एनिमे के अंदर हमें। नंबर 2 पे जो एनिमे है सब एनिमे लवर्स की दिल की धड़कन है और शायद ज्यादातर लोगों ने इसी एनिमे को देखकर ही एनिमे देखना शुरू किया था। तो मैं बात कर रहा हूँ नारुतो की। नारुतो को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, नारुतो और नारुतो शिपुडिन। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एनिमे लवर होगा जिसने ये एनिमे नहीं देखा होगा और इसीलिए एनिमे के डिस्कशन में नारुतो का नाम ना लिया जाए तो ये डिस्कशन अधूरी है। नारुतो एनिमे सीरीज की स्टोरी एक निंजा वर्ल्ड के ऊपर बेस है, यानी कि ऐसी दुनिया जहां पर निंजा रहते हैं और इसी निंजा वर्ल्ड के अंदर सारे निंजाज ने अपने अलग अलग किंगडम बांट रखे हैं जो कि अपने अपने किंगडम के अंदर अपने अपने तौर तरीकों से रहते हैं। लेकिन यहीं पे एंट्री होती है हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर की, नारुतो उजुमाकी। नारुतो उजुमाकी बिना पेरेंट्स का एक ऐसा बच्चा होता है जो कि निंजा टेक्निक के अंदर भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है, बट नारुतो का सपना होता है कि अपने विलेज का वो सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा बने जिसे कहा जाता है होकागे। तो नारुतो होकागे बन पाएगा के नहीं, ये सारा कुछ हमें इसी एनिमे सीरीज के अंदर दिखाया गया है। पूरी नारुतो सीरीज 2 हिस्सों में बटी हुई है, नारुतो जिसके 220 एपिसोड हैं और नारुतो शिपुडिन जिसके 500 एपिसोड हैं। इस एनिमे सीरीज के अब तक टोटल 26 सीजन आ चुके हैं जिनके अंदर 720 एपिसोड हैं। नंबर 1 पर आती है हम सब की फेवरेट और मेरी तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे वन पीस। वन पीस एनिमे सीरीज के अंदर हमें पायरेट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि वो पायरेट्स जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं और इस एनिमे सीरीज के अंदर एक ऐसा पायरेट होता है जिसने बहुत ही बड़े खजाने को छुपा के रखा होता है जिसको वन पीस का नाम दिया गया है। इस एनिमे सीरीज के अंदर सभी पायरेट्स
इसी खजाने को ढूंढने में लगे होते हैं। तो यहीं पे एंट्री होती है हमारे मेन हीरो मंकी डी लूफी की, और इसका ड्रीम होता है किंग ऑफ द पायरेट्स बनने की, और इसीलिए वो वन पीस को ढूंढने जाता है और अपना एक क्रू बनाता है। इस एनिमे सीरीज के अंदर हमें यही सब दिखाया गया है कि कैसे लूफी सभी पायरेट्स का मुकाबला करता है और बहुत सारे दोस्त बनाता है और लोगों की मदद करता है। और क्या लूफी इस खजाने को ढूंढ पाता है या नहीं, ये सब हमें इसी एनिमे सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। और अभी तक वन पीस के 1100 से भी ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं और इसके अभी तक 20 सीजन आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने इससे पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लास्ट में आप लोगों को इन सब एनिमे में से सबसे फेवरेट एनिमे कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।